हुजूर फरमाते हैं कि जब रोजाना सूरज तुलू होता है ना तो उस दिन वो दिन ऐलान करता है, वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। आज का काम आज कर लो, मैं कल नहीं आऊंगा। जो दिन आज आया है ये क़यामत तक भाई दोबारा नहीं आएगा। जिसकी आज तिलावत रह गई, जिसका आज दुरूद पाक रह गया, जिसने आज सजदे न किए माज़अल्लाह रह गए उसके, जिसने जो खैर करनी थी आज के दिन ना कर सका तो रह गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हुजूर ये काम रहने दे, कल कर लीजिएगा। तो फरमाने लगे जो कल करना है वो फिर कब करूंगा। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है ये, कैसी इन्ना मअल उसरि युसरन, इन्ना मअल उसरि युसरा। बेशक तंगी के बाद को नबी ने फरमाया, हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस, और वो करन की शाख से होगा, उससे दुआ कराना। अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह, किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके कहा हय्या अलस सलाह, मैंने कहा बहुत थका हुआ हूँ मैं। उसने कहा हय्या अलल फलाह, मैंने कहा बहुत नींद आ रही है मुझे। उसने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मैंने तकिए को सर के नीचे दबाया और सो गया। फिर सुबह 11-12 बजे मेरी आंख खुली। आंख खुलते ही अम्मी ने कहा बेटा नाश्ता तैयार है, खा लो। फिर नाश्ते को देखकर मुझे सुबह वाली वो बात याद आ गई कि बेशक अल्लाह ताला की तरफ से तो कोई रद्द अमल ही नहीं हुआ। बेशक वो अल्लाह है, और वो अल्लाह जब नाराज होता है ना, रिज़्क नहीं छीनता, आपको यतीम नहीं करता, बल्कि आपसे सजदे की तौफीक। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया तो अल्लाह को पता है। तो उसने पूछा कोई निशानी बता दें। निशानी तो ये बच्चियां गौर से सुने। उसने कहा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह को पता है। कहा कोई निशानी बता दें। तो सुनो, आपने फरमाया जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी क़यामत आ जाएगी। यानी बेटे तो जब कर जाते हैं बदतमीज़ी, और बेटियां आम तौर पे फरमाबरदार होती हैं। आपने फरमाया जब बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। तो बच्चों, तुम्हारे उस्ताद भी तुम्हारे माँ बाप हैं, और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप हैं। मेरा अल्लाह कहता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके सामने हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है। उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है, और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने 5 चीजें बताई थी। उनमें से 5वीं चीज ये थी कि अबू ज़र कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करो। फरमाया अर्श इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहां से आया है। ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ, मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो, और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना। वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है। एक औरत आई, एक लड़की आई, या रसूल अल्लाह मेरी शादी होने लगी, मेरे खामिंद का क्या हक है मेरे ऊपर? दोनों तरफ की मेरे नबी ने जिंदगी सिखाई। मेरे नबी ने फरमाया
तेरे खामिंद के जिस्म पे फोड़े निकल आए, फोड़ों में गंदा पानी जमा हो जाए, पीप जमा हो जाए, और तू ज़बान से चाट चाट के उसके ज़ख्मों को धोए, तो भी तूने अपने खामिंद का हक अदा नहीं किया है। तो इस तरह लाइफ को बैलेंस किया मेरे नबी ने कि एक घर कैसे चलता है और किस तरह खूबसूरत बनता है, वो मेरे नबी के अखलाक है। आप सबसे एक बात करता हूँ, बर्दाश्त करना सीख लें, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। सिर्फ सारे अखलाक को मैं जमा करूँ एक लफ्ज़ में, बर्दाश्त, और उसको शरीयत में सब्र। सब्र करना सीख लें, ज़िंदगी खूबसूरत। मस्जिद नबी का एक कोना था और एक शख्स दुआ मांग रहा है। और क्या दुआ मांग रहा है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका का बेन्ना का अंतल्ला, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ कि तू अल्लाह जो है, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। तो वो ये कह के दुआ मांग रहा था। तो हुजूर ने सुना तो एक सहाबी को कहा, वो जो कोने में मांग रहा है ना, उसको जाके कहो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। याद रखिएगा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को मुसीबत में देख के खुशी का इजहार ना करो, उसे तकलीफ में देखकर कभी खुशी का इजहार ना करो, वरना हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस पर रहम कर देगा और तुम्हें उस मुसीबत में मुब्तला। याकूब अलैहिस्सलाम ने इजराइल से वादा लिया था कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासिद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी करूं। हजरत इजराइल ने वादा कर दिया कि मैं आपको पहले जरूर बताऊंगा। एक अरसा गुजरा तो हजरत इजराइल हाजिर खिदमत हुए, पूछा किधर आए हो? कहा कब्जे रूह के लिए आया। कहा तुमने तो वादा किया था कि अचानक नहीं आऊंगा, पहले कोई कासिद भेजूंगा, तुमने तो कोई कासिद नहीं भेजा। हजरत इजराइल अर्ज गुजार हुए, हुजूर आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासिद नहीं था। बदबख्त है वो जिससे उसके माँ बाप डरते हैं। नहीं हजरत, आज भी अपने माँ बाप के सामने इसी तरह रवैया रखो, उनको इतनी दलेरी दो कि जिस तरह बचपन में अब्बे को चंड मारते हुए डर नहीं ना लगता था, उसको था ये छोटा है इसने आगे से क्या करना है, तू जवाब भी हो जाए उसको इतनी दलेरी हो, मैं आज भी इसको थप्पड़ मारूंगा ये आगे से नहीं बोलेगा।